यही चाहते डिम्पल भाभी कैसे वो बोल सकते हैं। हाँ। उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और मेरा बस चला तो उनको घसीट के लेके आके घसीट के मारेंगे। हाँ, घसीट के मारेंगे। हाँ, घसीट के मारेंगे। इतनी ताकत है महिलाओं में इतनी हाँ, ताकत है। समाजवादी पार्टी महिलाओं के खिलाफ जो बोलेगा उसे जो है आप लोग घसीट के और मारेंगे। नहीं क्या हाँ घसीट के मारेंगे। मैं कहूंगी कि महिलाओं के कपड़े पे कोई टिप्पणी ना की जाए। महिलाएं खुद भी अपनी सभ्यता से कम कपड़े पहनती पहनी थी इसीलिए क्या कम कपड़े पहनी थी ये तो बताया जाए। है। क्या कम कपड़े पहना था उसने बताइए। नकाब पहन के तो कोई चलेगा नहीं। जब भी चलेगा मस्जिद में जा रही थी तो उनके धर्म में मस्जिद में जाना अलाउ नहीं है वो बात अलग है। लेकिन हर लोग जा सकते हैं ऐसा नहीं है। मंदिर मस्जिद सब बराबर जब कहा जाता है भाई भाई माना जाता है तो कैसा भी जा सकते हैं। मस्जिद के खिलाफ था इस्लाम के खिलाफ नहीं ऐसा कुछ नहीं है इस्लाम के खिलाफ। साड़ी जो पहनते हैं तो साड़ी ना पहने सूट ना पहने तो क्या पहने उसको क्या अधिकार वो दे रहा है कि हम लोग के पहनने का। वो गिरफ्तार होए और अगर पहुंचना होगा तो उस तक हम लोग भी पहुंच जाएंगे। डिम्पल भाभी जिंदाबाद जिंदाबाद मौलाना तक पहुंच जाएंगे जी। उसको मारना होगा तो और उसका मेरे कहने के मतलब है ये उसको गिरफ्तार किया जाए तो किया जाए। रसीदी गिरफ्तार किया जाए जी। वो तो कह रहा है कि मैंने जो कहा सही किया। गलत जो ऐसे जाता है मस्जिद में उसके लिए यही शब्द उपयोग वो गलत किया है। अपने घर के लिए बोल दे। उनके पास भी बहन बेटियां होंगी ना वो अपने घर के लिए तो बोल दे। वो गलत बोले हैं एक महिला के और ऐसा वो बोल कैसे सकता है। उसको कौन अधिकार दिया है उसको गिरफ्तार करें और हम तो सरकार से मांग रहे हैं। कोई ऐसा वो तो साधारण महिला नहीं कि वो ऐसे कम कपड़े पहन रही हैं। आप किसी साधारण महिला को अगर कहे होते तो ये बात ना फैलती। क्योंकि आपने पार्लियामेंट की इतनी बड़ी पंचायत में माननीय आदरणीय सांसद जी को कहा है और समाजवादी पार्टी की इतनी बड़ी नेता हैं हम सबके आदरणीय हैं। हम लोग इस पर बर्दाश्त नहीं करते हैं। उनके खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरेंगे। हमारी अभी तो लड़ाई है। अभी जो है इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी को लेकर के मामला थमा भी नहीं था तो डिम्पल यादव पर मौलाना रशीदी ने अभद्र टिप्पणी कर दी जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के लोग काफ़ी गुस्से में हैं और आज जो है एसपी को ज्ञापन सौंपने आए थे। क्या मामला था मैम आप लोग जो है ज्ञापन सौंपने आई थी? धन्यवाद सर। आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जूही सिंह के निर्देश पर हमारी सबसे बड़ी पंचायत की सांसद माननीय डिम्पल यादव जी के प्रति जो अभद्र वक्तव्य उन्होंने बोला है जो टिप्पणी उन्होंने बोली है यह अशोभनीय है। अशोभनीय है। हाँ अशोभनीय है। लेकिन इस मुद्दे में जो है बीजेपी कूद पड़ी है। बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव का पूरा मुंह नहीं खुल रहा है। अभी कोई और किसी जात के व्यक्ति ने टिप्पणी की होती मुस्लिम के अलावा यादव के अलावा तो जो है यादव लोग कहते समाजवादी पार्टी के लोग कहते अखिलेश यादव कहते ये तो गलत हुआ। अब जो है मुंह नहीं खुल रहा है। सर ये मुद्दे से भटकाने की राजनीति है। इकरा समाजवादी पार्टी बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो आप उनके लोगों से पूछिए ना कैसे अभद्र टिप्पणी करते क्यों हैं। क्यों ऐसी बात आई है आज हमें ज्ञापन क्यों देना पड़ रहा है। आज उनके जो प्लांटेड राशिद जी हैं अगर वो बात नहीं कहते तो किसके प्लांटेड हैं? किसके प्लांटेड हैं? सर बीजेपी पार्टी के हैं। बीजेपी पार्टी के हैं। ये तो आपका समीकरण है। मुस्लिम आपको जी मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो किसी के भी नहीं है। न वो आपके हैं न तो वो हमारे हैं। जो भड़काते हैं एक दूसरे को भाईचारा को लोग नुकसान पहुंचाते हैं। तो लोग चाहते हैं कि आपस में लोग लड़े मरे कटे और हम अपना राजनीति करते हैं। बी टीम बन के वो लोग जो है कि भाजपा का काम करते हैं। रशीदी जो है बी टीम में भाजपा के लोग हैं। हाँ भाजपा के लोग हैं। बी टीम बन के काम करते हैं ये लोग। बी टीम बन हाँ धर्म के विरुद्ध ये लोग भड़काने का काम करते हैं। धर्म के विरुद्ध भड़काने का काम कर रहे हैं। किसी का भी पहनावा को लेकर करेंगे किसी धर्म को लेकर करेंगे कहीं भाईचारे को लेकर करेंगे। आप क्या कहेंगे इस मामले को? मैं यही कहना चाहूँगी कि हम नारियों के अपमान नहीं सहना चाहेंगे। जो इन्होंने अभद्र भाषा बोली है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। डिम्पल भाभी की तरफ से बोले जिस तरीके से आप लोग इस समय डिम्पल यादव पर जब कमेंट किया जाता है सांसद पर कमेंट किया जाता है तो आप लोग जगह जगह जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और एसपी को ज्ञापन दे रहे हैं जगह जगह। लेकिन जब यही लोग ये सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे यही बात जब अभद्र टिप्पणी पूछ लेते अभद्र टिप्पणी जो है इकरा हसन पर की गई थी तो तब आप लोग नजर नहीं आ रहे थे। जी तब भी हमारी महिला समाजवादी पार्टी मैदान में थी। इकरा हसन जी पर भी वो भी हमारी माननीय सांसद हैं उनके ऊपर भी जब टिप्पणी हुई थी तब भी हमारी महिला समाजवादी पार्टी मैदान में थी। जी क्या कहेंगे? ये आदि आबादी महिला सशक्तिकरण की ये माननीय सांसद आदरणीय
डिम्पल भाभी जी के जो ये तथाकथित भाजपा के संरक्षण में पला गुंडा मौलाना रशीदी कि हमारी डिम्पल भाभी के ऊपर जो असभ्य और अशोभनीय टिप्पणी किया है, उसी टिप्पणी के उपलक्ष्य में हम महिला विंग की अध्यक्ष शर्मिला रमेश जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, ऋषि यादव जी हैं और समाजवादी पार्टी के तमाम महिला सशक्तिकरण के आदि आबादी की सब महिलाएं समाजवादी पार्टी की हैं। मौलाना है वो तो अभी भी, मौलाना रशीदी अभी भी अपनी बात पर टिके हुए हैं। वो कह रहे थे पल्लू उल्लू इस तरीके से मस्जिद में नहीं जाया जाता है। वो आरएसएस, ये मौलाना कहना एक हिसाब से नहीं है और ये बी टीम वो आरएसएस में पला हुआ भाजपा के संरक्षण में गुंडा है। ये मुद्दे को भटकाने के लिए एक से एक बिगुल छोड़ देता अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि मैंने सही किया है, माफी नहीं मांगेंगे। देखिए उसके मुंह में जबान किसी और की है। किसकी जबान है? किसकी जबान? बता रहा हूँ जबान उनकी है जो विद्यालय बंद कर रहे हैं, जबान उनकी है जो मधुशाला खोल रहे हैं, जबान उनकी है जो संविधान को तार तार कर रहे हैं, जो वोट का अधिकार छीन रहे हैं दलितों पिछड़ों से, पीडीएस समाज से, जबान उनकी है जो आरक्षण छीन रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य छीन रहे हैं, उनकी जबान है। साजिद रशीदी की जबान नहीं है, ये जबान उनकी है। इस तरह का काल्पनिक मुद्दा खड़ा किया जाता है उनके जरिए और मोहरा कोई और होता है, जबान उनकी होती है जो ये अधिकार छीनना चाहते हैं और देश को तोड़ना चाहते हैं, उनकी जबान है। क्या कहेंगे ऋषि? यह बहुत दुखद है और ये इस तरह का जो बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सरकार का उनको संरक्षण प्राप्त है और वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इस तरह की चीज़ें बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं यह बहुत गलत है। हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पे आज पूरी महिला विंग की टीम आज एसपी के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है और हम लोग इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और हम लोग ये चाहते हैं उनके ऊपर FIR दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो। क्या लगता है कि सरकार तो बीजेपी गिरफ्तारी हो पाएगी? देखिए, हम लोगों का काम है संघर्ष करना, हम लोग संघर्ष करेंगे, न्याय के लिए संघर्ष करेंगे लगातार। आज ज्ञापन दिया गया, अगर गिरफ्तारी नहीं होगी किससे भी आगे की जो पार्टी की रणनीति होगी उस पर काम किया जाएगा, क्योंकि ये लोग इन लोगों को प्लांटेड किया गया है कि आप इस तरह से टिप्पणी करिए जिससे समाज को इस तरह से लोग गुमराह करना चाहते हैं। समाज को गुमराह, इसके पहले इकरा हसन पर भी टिप्पणी की गई थी तो समाजवादी पार्टी तब भी समाजवादी पार्टी की महिला विंग उस समय भी प्रदर्शन की थी। आज हमारे माननीय सांसद जी के ऊपर टिप्पणी की गई, महिला विंग आज भी प्रदर्शन कर रही है। लेकिन लोग कह रहे हैं इस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग एक्टिव नहीं थे जिस तरीके से जब इकरा हसन पर टिप्पणी हुआ था, जिस तरीके से डिम्पल यादव पर हुआ। देखिए, आप जिस तरह से सवाल कर रहे हैं, आप केवल सवाल में लोगों को आप भी गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी लगता है आप भी बीजेपी से कुछ मिले हुए हैं और इस तरह की सवाल आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सामने जो चीज़ आप उसको सच सुनने में डर लगता है क्या? नहीं, सच नहीं, मैं सच आप सच नहीं बोल रहे हैं ना। अभी आप जो अगर भारतीय जनता पार्टी नारी सम्मान की बात करती है तो नारी का अपमान करने वाला खुला घूम क्यों रहा? सरकार तो उनकी है, हम तो मांग कर रहे हैं, क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आप साजिश कर रहे हो। आपको तत्काल साजिश रशीदी को गिरफ्तार करना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। वो जो नाम के आगे मौलाना लगाता है उसको मौलाना लगाने का अधिकार भी नहीं है। वो फर्जी मौलाना है, दाढ़ी टोपी रख करके फर्जी मौलाना है वो। जिस तरीके से बहुत सारे फर्जी लोग पकड़े जाते हैं उसी तरह से वो भी है। अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई में नारी का सम्मान करती है तो उसको तत्काल गिरफ्तार करे और आपके हिसाब से बात न करे वो फर्जी हो। वो हमारे हिसाब से नहीं, संविधान के खिलाफ बात कर रहा है। संविधान कहता है नारी का सम्मान करो, हमारा संस्कार भारतीय संस्कृति कहती है। इस्लाम में ऐसा नहीं है कि जो है कोई, इस्लाम में मौलाना हमारे पैगंबर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र से ज़्यादा के लोगों से शादी करके उनको सम्मान दिया, उनको नाम दिया है। इस्लाम तो और भी मज़हब में जो है सबसे ज़्यादा औरतों का सम्मान करना सिखाता है। इकरा हसन भी बैठी का मानने वाला है, अगर वो संविधान का मानने वाला है, अगर वो भारतीय संस्कृति का मानने वाला है तो वो किसी भी नारी का अपमान नहीं करेगा। नारी का अपमान करने वाला निश्चित रूप से संरक्षण जिसका प्राप्त है उसी मानसिकता का है नारी का अपमान करने वाला, जिनका आज उसे संरक्षण प्राप्त है, जो खुला घूम रहा है आज देश में। तो मतलब वो मौलाना फर्जी है? कितनी बार कहलवाएंगे, वो है ही नहीं मौलाना। वो केवल साजिद रशीदी है और उसने अपराध किया, उसको अपराध की सजा मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे ऐसे लोगों पर? अभी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, आप लोग ज्ञापन सौंपने आए थे। सर वही तो हमारी अधीक्षक जी से मांग है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, इसीलिए तो हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं और आश्वासन हमें मिला है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई होगी, भरोसा है बीजेपी सरकार पर? समाजवादी पार्टी के लोग भरोसा करते हैं?
सर हमें यहाँ के प्रशासन पे भरोसा है जी। हमें अपने संविधान पे, अपने संसद पे, अपने जो पुलिस अधीक्षक पे भरोसा है, क्योंकि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आज हमारा करें कि हम आगे की कार्रवाई देखेंगे। क्या कह रहे हैं? देखिए, न कोई जाति बुरा, न कोई धर्म बुरा है, न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है। बुराई जिस इंसान के अंदर है, जब इंसान बुरा है। सादी रशीदी जो है एक व्यक्ति है, ठीक है, हमारी आपकी तरह उसके भी शरीर में चमड़ा मांस है, रक्त है, वो इंसान है, पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मनुवादी व्यवस्था से ग्रस्त है। क्योंकि जो अपने समाज की बहन बेटियों का सम्मान नहीं कर सकता, वो देश की इतनी बड़ी पार्लियामेंट की सांसद हमारी आदरणीय डिम्पल यादव जी हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी हैं। ऐसे में ये अशोभनीय है। हम आज जिलाधिकारी के माध्यम से और पुलिस अधीक्षक के माध्यम से महिला सभा को लेकर आज हम लोग यहाँ अपना ज्ञापन दिए हैं। हम लोग ये चाहते हैं रशीदी के खिलाफ सख्त से कार्रवाई हो, क्योंकि मौलाना नहीं है, मौलाना के भेष में एक भेड़िया है वो। उसको जितनी भी निंदा की जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिले। ये महिला सभा टीवी पे आकर के इस्लाम के लिए लड़ते हुए दिखाई देते हैं। ना कोई दीन है, ना कोई धर्म है, ठीक है। इस्लाम सबके लिए है। इस्लाम तो ये सिखाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू हम होता है ना हिंदू सीता हमारा। तो सारे धर्म को मानने वाले लोग हैं हम लोग किसी जाति धर्म विशेष व्यक्ति के खिलाफ नहीं हैं। हम लोग उनके कृत्य के खिलाफ हैं। जो उन्होंने ये अशोभनीय टिप्पणी किया, हम लोग उसके खिलाफ वो हैं। तो कह रहे हैं अभी हम सही हैं, अब मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जो लड़कियां कम कपड़े पहनती उनको ऐसे ही बोल देते नहीं, हैं। उनको ये अधिकार किसने दिया कि महिला के ऊपर टिप्पणी करना? वो एक आम महिला तो है नहीं, इतने बड़े पद पर सुशोभित हैं, विराजमान हैं। ये तो हमारे संस्कार के ऊपर है ना, हमारा संस्कार परिवेश हमारा है। कोई ऐसा वो तो साधारण महिला नहीं कि वो ऐसे कम कपड़े पहन रही हैं। आप किसी साधारण महिला को अगर कहे होते तो ये बात ना फैलती। क्योंकि आपने पार्लियामेंट की इतनी बड़ी पंचायत में माननीय आदरणीय सांसद जी को कहा है, और समाजवादी पार्टी कि इतनी बड़ी नेता हैं, हम सबके आदरणीय हैं, हम लोग इस पर बर्दाश्त नहीं करते हैं। उनके खिलाफ हम लोग सड़क पे उतरेंगे। हमारी अभी तो लड़ाई है, आगे और चढ़ाई है। क्या कहेंगी मैडम? देखिए, वो तो साड़ी एक नारी के सम्मान है, तो कैसे वो टिप्पणी कर सकते? उनको हिम्मत कैसे मिली? और उनको जो है कि इतना ये जो है कि ताकत कौन दे रहा है? ये बीजेपी के लोग उनको बुलवा रहे हैं कि आप टिप्पणी करिए और भाईचारा को जो खराब करिए। मेन मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। हाँ, बीजेपी मेन मुद्दे से भटका रही है। आप लोग भी पहुंची हैं जी नागरिक सम्मान में जी। क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि उसको गिरफ्तार किया जाए, मौलाना को। और वो कैसे साड़ी जो पहनते हैं, तो साड़ी ना पहने, सूट ना पहने, तो क्या पहने? उसको क्या अधिकार वो दे रहा है कि हम लोग के पहनने का? वो गिरफ्तार होए। और अगर पहुंचना होगा तो उस तक हम लोग भी पहुंच जाएंगे। डिम्पल भाभी जिंदाबाद जिंदाबाद, मौलाना तक पहुंच जाएंगे जी। उसको मारना होगा तो, और उसका मेरे कहने के मतलब है ये, उसको गिरफ्तार किया जाए तो किया जाए। रशीदी गिरफ्तार किया जाए जी। वो तो कह रहा है कि मैंने जो कहा सही किया। जो ऐसे जाता है मस्जिद में, उसके लिए यही शब्द वो गलत किया है। अपने घर के लिए बोल दे। उनके पास भी बहन बेटियां होंगी ना, वो अपने घर के लिए तो बोल दे। वो गलत बोले हैं एक महिला के, और ऐसा वो बोल कैसे सकता है? उसको कौन अधिकार दिया है? उसको गिरफ्तार करें, और हम तो सरकार से मांग करेंगे। यही चाहते डिम्पल भाभी, कैसे वो बोल सकते हैं? उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और मेरा बस चला तो घसीट के लेके आके घसीट के मारेंगे। घसीट के मारेंगे। घसीट के मारेंगे। इतनी ताकत है महिलाओं में। समाजवादी पार्टी महिलाओं के खिलाफ जो बोलेगा उसे जो है आप लोग घसीट के मारेंगे। क्या? हाँ, घसीट के मारेंगे। मतलब ये कहूंगी कि महिलाओं के कपड़े पे कोई टिप्पणी ना की जाए। महिलाएं खुद भी अपनी सभ्यता से कपड़े पहनी थी, इसीलिए क्या कम कपड़े पहनी थी? ये तो बताया जाए। क्या कम कपड़े पहना था उसने? बताइए। नकाब पहन के तो कोई चलेगा नहीं। जब भी चलेगा, मस्जिद में जा रहे थे तो उनके धर्म में मस्जिद में जाना अलाउ नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन हर लोग जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। मंदिर मस्जिद सब बराबर जब कहा जाता है, भाई भाई माना जाता है, तो सभी जा सकते हैं। मस्जिद के खिलाफ था, इस्लाम के खिलाफ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम के खिलाफ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नाम सोनी यादव है। हम यही कहना चाहेंगे, ऐसे अगर महिलाओं के ऊपर टिप्पणी किया जाएगा तो क्या ऐसे लोग को खुला छोड़ा जाएगा? क्या महिला सुरक्षित है? क्या इनके कारण सरकार में महिला सुरक्षित है? ये क्यों कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? क्यों कहते हैं? ये नारा क्यों देते हैं? या झूठे वादे क्यों करते हैं? अमित शाह तो कहते हैं 2 बजे रात को भी लड़कियां चल सकती हैं। पहले जो है गुंडा राज था समाजवादी पार्टी। हाँ, कैसे उनको तो कार्य उन्हीं की नजर में होता है। वो स्वयं ये काम करते हैं, इसलिए उनको ज्यादा जानकारी होती है। हम लोग को जानकारी तो नहीं होती है। कहते हैं गुंडा माफिया सब प्रदेश कहते थे, जो ही करता है वही जानता है ना। जब वो करते हैं तभी ना जानते हैं। कैसे आधी रात को होता है?
नोटबंदी भी आधी रात को किए हैं, जीएसटी भी आधी रात को, उनका आधी रात को बुद्धि खुलती है। देख सकते हैं किस तरीके से आज जो है समाजवादी पार्टी के लोग एसपी को ज्ञापन सौंपने पहुंची थी और जो है मौलाना रशीदी पर कार्रवाई की मांग की है।